खबर है कन्नौज से, जहां छिबरामऊ के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के बाद राजनीतिक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार से सपा सुप्रीमो के निर्देश पर महिला सभा का एक डेलीगेशन मिलने पहुंचा और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बता दें, कन्नौज के बेहटा गांव में इलाज के दौरान हुई रुचि गुप्ता की मौत के बाद सभी दलों के नेता पहुंच रहे हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर महिला सभा का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला। महिला सभा की जिला अध्यक्ष कंचन कन्नौजिया मृतका की मां को गले लगाया और कहा कि हम लोग रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे और पीड़ित परिवार का साथ है। रुचि को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो रोड से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। हम लोग जो है रुचि के घर पहुंचे हैं, परिजनों से मिली हैं, क्या जानकारी जुटाई है? जानकारी इनको जो पीड़ित को ही इतना मारा है कि जो रुचि मृतक हैं उनकी जो मौसियाँ हैं उनको इतना मारा है कि वो उनके बहुत बड़े बड़े निशान पड़े हुए हैं, चल नहीं पा रही हैं, जांघों में मोटे मोटे से वो पड़ गए हैं, बल पड़ गए हैं जहाँ पे मारा है। ये सब बहुत इन्होंने गलत किया है। और जो बेटी की माँ है वो उनके हाथ से बेटी को छुटा के और इतनी बेरहमी से उसको ले गए। एक माँ के भाव थे कि बेटी को उससे छुड़ा के ले गए और उसमें डाल के ट्रक में ऐसे फेंक दिया। बेचारी रो रही हैं कि हमारी बेटी को इतनी निर्दयता से उठा के वहाँ पटक दिया। फूल सी बेटी जो अच्छे से घर से गई और केवल बुखार था, उसको बुखार की दवा लेने गई थी और उधर डॉक्टर मिले नहीं सौसैया में, तो वो गई कृष्णा हॉस्पिटल में। कृष्णा हॉस्पिटल में उसने रास्ते में पड़ा तो उसने कहा चलो बुखार की दवा ले लेते हैं। और वहाँ जाकर भी भाई उनका दालमोट के 2 पैकेट लाया, वो भी बेटी ने अच्छे से खा लिया। फिर इन्होंने ग्लूकोज लगाया तो उसमें ग्लूकोज चढ़ रहा था अच्छे से, पर इनका कंपाउंडर पता नहीं कौन सी दवा इंजेक्शन लाया और नस में लगाया। जब नस में वो लगा तो लगते ही बेटी अपने भाई से बोली कि भैया हमारी सब नसें खींची जा रही हैं और हमारे दिल में बहुत कस के नोच रहा है कोई और जलन हो रही है। उसके 1 मिनट बाद ही उसने कहा भैया अब हमारा गला जाम हो रहा है। ऐसा कहते कहते उसके प्राण निकल गए। तो माँ ये चाह रही थी कि हमको डॉक्टर से मिलवाओ। क्या लगा दिया हमारी बेटी को, जो अच्छी खासी बेटी थी, और वो इनके हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगते ही मर गई। तो एक माँ न्याय मांग रही थी, मगर इन्होंने वहाँ पर लाठियाँ बरसाई। किसने लाठियाँ बरसाई? पुलिस ने लाठियाँ बरसाई और सत्ता के इशारे पर बरसाई। और जो दोषी था, दोषी को बचाने के लिए बरसाई। दोषी से मिलवाया भी नहीं, बेटी को बेदर्दी से छुटा कर ले गए। कल आपने जो है एसपी ने ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांसफ़र जो है कहाँ तक जो है कार्रवाई ठीक लग रही है आपको? ट्रांसफ़र दूसरे को दी है तो उसे अभी संतुष्ट नहीं है, ये लोग उससे संतुष्ट नहीं है। ये अभी उनको अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और जो उसके साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपका परिचय क्या है? मैं समाजवादी पार्टी महिला सभा जनपद कन्नौज की जिलाध्यक्ष हूँ। मैं महिलाओं के दुख में उनके साथ हूँ। हमारी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमारी पूरी महिला सभा उनके साथ खड़ी है। और जब तक इन दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगी और इस माँ को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या आपने राष्ट्रीय लेवल पे ये इस बात को पहुँचाया? अभी तक सूचना दी राष्ट्रीय लेवल पे? आज हम सूचना पहुँचाएंगे राष्ट्रीय लेवल पर भी और प्रदेश लेवल पर भी। इसीलिए हम बारीकी से सभी पूरा घटनाक्रम जानने यहाँ आए थे और इस परिवार से मिले हैं, माँ से मिले हैं, सभी उनकी मौसियों से मिले हैं जिनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई हैं। और ये सारी जानकारी हम प्रदेश और देश के नेतृत्व को देंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाएंगे।